जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मित्रों, आज की वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि क्या एक आत्मा को बंधन में डाला जा सकता है। देखिए, क्या होता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो 13वीं होती है, यानी कि 13 दिन के लिए उसका आत्मा निकल के अपने घूमती है, अपने घर में घूमती है। क्या होता है कि जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक ये मेरी माँ है, मेरे बाप हैं, मेरे पिता हैं, ठीक है। मरने के बाद फिर जो है वो आत्मा जो है आपसे कांटेक्ट करना चाहती है, आपको छूना चाहती है, लेकिन उसके पास शरीर नहीं रहता है तो आपसे छू नहीं सकती है। लेकिन 13वीं तक प्रेत आत्मा आपके घर में ही रहती है। जैसे मान लिया किसी के पिताजी एक्सपायर हो गए तो पिताजी 13 दिन तक घर में घूमते रहेंगे। तो क्या होता है, कुछ तंत्र जो है, कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं कि वो जो है जैसे मान लिया कि मिट्टी का जैसे दाह संस्कार हो गया, या मान लिया कि कुछ विधियाँ होती हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि 13वीं से पहले प्रेत आत्मा को अपने बंधन में ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनसे वो काम लेते हैं, उनको बहु दे के काम लेते हैं। तो ये विधियाँ होती हैं कि 13वीं से पहले आत्मा को कैद कर लिया जाता है, तो काम लिया जाता है। तो मेरे पास दो ऐसे मतलब कि मेरे जीवन में दो ऐसे घटनाएं हुई हैं जिसमें मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मतलब कि मैंने महसूस किया है कि जो आत्मा है और जो है वास्तव में कैद है। एक घटना है कि मेरे रिलेशन में एक लड़की थी, 12 साल की उम्र थी। तो उसके चाचा लोगों ने क्या किया कि तंत्र प्रयोग करके उसकी बच्ची की बीमारी बन गई, धीरे धीरे करके तंत्र प्रयोग से उसकी हत्या हो गई। और जो मुस्लिम तांत्रिक था उसने क्या किया था, उसकी आत्मा को कैद कर लिया था। और जो मेरे गुरुजी हैं, मैंने आपको वीडियो बताया भी है कई बार कि वो माता काली की उनके मतलब की कृपा है उनके ऊपर। तो उन्होंने जो है उस बच्ची को उस तांत्रिक से मुक्त किया। ये तो घटना हो गई। और दूसरा एक मेरा मित्र है और प्रशांत वर्मा, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ में जो है पढ़े हैं, खेलते थे, कूदते थे, तो बहुत अच्छा दोस्त था। और आज कोरोना का जब फर्स्ट वेव आया तो उसकी मृत्यु हो गई। और कोरोना से नहीं हुआ, क्योंकि क्या था कि जब मृत्यु हुआ तो मृत्यु से पहले जांच हुई, तो जांच में कोरोना नहीं निकला था। उसके बाद भी मृत्यु मर गया बेचारा। तो मैं भी बीमार था तो मैं उसको देखने नहीं जा सका। और क्या हुआ कि जो है मैंने आपको पहले बताया कि मरने के बाद कोई किसी की नहीं होता है। मरने के बाद प्रेतात्मा हो जाती है, वही आपको परेशान करती है। क्यों परेशान करती है? वो जानबूझ के नहीं करती है, हालांकि वो सोचती है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, इनसे मैं मिलूं। तो मिलने का मतलब है कि वो जब आपके कांटेक्ट में आती है तो आपको तकलीफ देती है। तो यही मामला हुआ। जो मेरा मित्र था, तो मेरा मित्र जो है घर में, जैसे उनके माँ बाप थे, उनकी पत्नी थी, तो वो परेशान करने लगा। अब जो है परेशानी तो हो रही थी, सब लोग बीमार हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, आस पास कहीं लोकल से किसी को बुलाया और किसी तांत्रिक बुलाया और तांत्रिक से उस आत्मा को कैद करा लिया। तो वो मेरे दोस्त की आत्मा कैद हो गई। और मुझे 2 बार सपना आया। क्योंकि आत्माएं क्या होती हैं कि जब तक आत्मा बंधन में रहेगी उसको नए जन्म की उसकी जो है आगे नहीं बढ़ सकती है। अब जैसे मान लिया कि 13वीं संस्कार हो गया, आत्मा मुक्त है, तो आगे की यात्रा हो जाती है। यानी कि जो उसके लिए जो अच्छे कर्म करें तो अच्छी यात्रा में जाएगी, बुरे कर्म करेंगे तो नरक की यात्रा में जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब कोई तांत्रिक किसी आत्मा को कैद कर लेता है तो उसकी जो आगे की यात्रा होती है वो बाधित हो जाती है। तो तांत्रिक क्या करते हैं, उन आत्माओं को जो है उनसे काम लेते हैं, उनको भोग दे के लोगों पर छोड़ते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वो भी परेशान होते हैं, प्रेतात्मा परेशान होती हैं। क्यों परेशान होती हैं? कुछ कर्म भी ऐसे होते हैं जिस वजह से उनको संकट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से जो है ये चीज़ें हुई। तो मेरे पास मेरे मित्र का 2 बार सपना आया। तो वो जो है वो चाहता है, मेरा मित्र चाहता है कि मैं उसको उस तांत्रिक से मुक्त करूं। तो क्या होता है कि जो है कि प्रेत आत्माएं जो भी होती हैं, जैसे उसको पता है कि मैं कर सकता हूं, इसलिए मेरे से कांटेक्ट कर रहा है। और वो मैं उसके घर भी जाता हूं, अभी भी जाता हूं। और उसकी पत्नी है, छोटा सा बच्चा है, शायद 5 साल का बच्चा होगा। इस घटना के शायद 4 साल हो रहे हैं, 4 साल पहले एक्सपायर हो गया था मेरा मित्र। तो जो है तो आत्माएं क्या होती हैं, अपनी मुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढती हैं। तो उसको पता है मैं मुक्त कर सकता हूँ। तो मुझसे वो सपने में उसने जो है पूरी तरह से सपना विजुअल आया कि जो है वो कह रहा है कि मुझे मुक्त करो। अब प्रॉब्लम ये है, इस बात को आप समझिए कि जो है मैं मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जो मेरा मित्र की आत्मा है वो एक तांत्रिक के पास में कैद है, वो उससे काम लेता है। अब आप समझ लीजिए कि जिससे कि मैं उससे मुक्ति कराऊंगा तो क्या करेगा भाई, बुरा लगेगा उसको, क्योंकि उसका मैं कुछ छीन रहा हूँ। तो तांत्रिक मेरे ऊपर प्रयोग करेगा, 2 बार मेरे ऊपर प्रयोग करेगा।
ठीक, इस वजह से अभी पेंडिंग है, क्योंकि बहुत सारे मामले चल रहे हैं। तो अभी मुक्त होगा मेरा मित्र, लेकिन अभी समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास में। जब केसेस सॉल्व हो जाएंगे तो मैं अपने मित्र को मुक्त करूँगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि कैसे एक प्रेत आत्मा को तांत्रिक कैद कर लेता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा। जय श्री महाकाल, जय माता कामाख्या।